हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया 108 का 110 से गुना। हम बहुत ही कम समय में इसका गुना पूरा करेंगे, आंसर लाएंगे। ये दोनों संख्या किसके आसपास है, अर्थात कहेंगे आधार। आधार कितना होगा इसका, आधार कितना रहेगा आपके 100। तो ये 100 कितनी प्लस है, तो ये 100 से कितनी ज़्यादा है, हम कहेंगे ये 8 ज़्यादा है। ये 100 से कितनी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये 100 से 10 ज़्यादा है। इसको ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों का आपको आपस में गुणा करना है। 10 का 8 से क्या आपको क्या मिले, 80 मिले। कितने मिले, 80 मिले। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर ये संख्या लेंगे, इसके सामने की संख्या नहीं लेनी है, इसके विपरीत संख्या लेनी है, तो ये इसके साथ जाएगा। ये 108 है और ये प्लस के 10 है, तो 108 के साथ 10 प्लस होंगे, कितने होंगे आपके 118 हो गए। कितने हो, 118 हो गए। अब यहाँ आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 संख्या है, अर्थात अपना आंसर यहाँ से बन सकता है। तो ये 180, ये हो गया आपके 80 और 118, ये आपका बनेगा 118 80, 11,880। इन दोनों का गुना ये आप आसानी से आप कर सकते हो। हाय दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ 114 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है ये कितना आधार के आसपास है, ये आधार के 100 के आसपास है। तो इसका आधार कितना हुआ, आधार हुआ आपके 100। 100 से कितने ज़्यादा है, 14। 100 से कितना ज़्यादा है, 14। तो अपन लिखेंगे 114 और 100 से कितना ज़्यादा है, 14। 100 से कितना ज़्यादा है, 14। फिर यहाँ 14 का वर्ग, अर्थात जो 100 से ज़्यादा संख्या होती है उसका यहाँ स्क्वायर करना है। 114 में 14 जोड़े, कितने हो गए, 128। कितने हो गए, 128। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। कितना होता है, 196। अब आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। आधार में 2 जीरो, तो यहाँ भी आपको 2 संख्या रखनी है। 2 संख्या रखने का मतलब ये अगली संख्या आप इसको दे दोगे, तो ये हो गया आपका 129। ये इसके साथ एक क्या हो जाएगा, आपके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका 129 और ये 96 रहेगा यहाँ पे। ठीक है। अब इस बीच वाले ऑब्लिक को अपन हटा देंगे, इसका स्क्वायर मिलेगा 129 और 96, 12,996। ये इसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, 114 का। हाय दोस्तों, तो मैं आज सरलीकरण का सवाल लेके आया हूँ। 54/3 का 6 + 7 का मान क्या होगा। इसको करने के हमें बोर्ड मास के नियम को ध्यान रखना है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, 54/3, 3 का 6, तो बी ब्रैकेट नहीं है, ओ और ऑफ का गुना, इससे का इससे ये जाएगा आपके गुना, फिर 6 और +7। अब इन दोनों का गुना हो जाएगा 54। 54/3 का 6 से क्या, तो कितने हो गए, 18। 18 + 7। तो अब देखो BOD, D फॉर क्या आएगा, डिवीजन। 18 का भाग जाएगा 54 में। 18 का भाग 54 में कितने में जाएगा, 3 बार। 18 थी 56, ये 3 हो गई, ये प्लस का प्लस रहा और ये 7 आ गए। 65, 7 और 3 कितने हो गए, 10। इसका आंसर कितना आ गया। हाय दोस्तों, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि एक संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जैसे वर्ग बनता है। जैसे हम संख्या लेते हैं, जैसे 2 लिया, 2 को हमने 2 से गुना किया, तो ये बना 2 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 4। ये कहलाएगा आपका वर्ग। वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना आपका वर्ग मिलेगा। जैसे हमने 6 लिया, तो 6 का 6 से गुना किया, कितना आया, 6 स्क्वायर, और 6 का 6 से गुना करते कितने आएंगे, 36। ठीक है। ऐसे आप कोई भी संख्या लो, जैसे 11 ली, तो 11 का आपको 11 से गुना करना है, क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। इसी तरह जैसे आपने 12 लिए, तो 12 को 12 से गुना करना है, अर्थात ये होगा इसका स्क्वायर, वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। इसी तरह आपने जैसे 13 लिए, तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है, और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 स्क्वायर अर्थात 169, अर्थात 169 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। हाय दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए वर्ग निकालने का तरीका। वर्ग निकालने में आप निकालेंगे 123 का वर्ग। 123 का वर्ग निकालने का तरीका है जैसे हमने सीखा था वही है। ठीक है। तो सबसे पहले 123 को तोड़ेंगे। ये 100 कितने प्लस है, तो ये 100 + 23 पे ये संख्या, ये आधार है और ये विचलन है। ये आधार और ये विचलन, इसके आधार पर इसका वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लेनी है, संख्या लेनी है। संख्या कितनी है, 123, और 123 है संख्या, और तो 100 से कितनी ज़्यादा है, 23, तो हम कहेंगे 23 ज़्यादा है। तो संख्या प्लस विचलन हो गया। फिर यहाँ क्या करना है, ये जो 23 है इसका स्क्वायर बनाना है।
23 का स्क्वायर लिखा। 123 और 23 जोड़े तो कितने हो गए 146। कितने हुए 146। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529। जैसे हम कहते हैं इसके आधार में कितनी जीरो है 2, तो यहाँ पर हम संख्या कितनी रखेंगे 2। ये जो 5 है ये इस 6 को दे देंगे, ये 5 6 के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे इसको 5 देंगे तो 146 में हमने 5 प्लस किए तो ये हो गया 151 ऑब्लिक में 29 रहा। अब वास्तव इसका जो वर्ग बनेगा क्या बनेगा 151 और 29, तो 15,129 ये 123 का वर्ग है।